अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों? ठीक हो? हाँ जी मेरे बेटे, हमने सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को डिस्कस किया था। हमने मेरा ख्याल थारोली इसको डिस्कस तो कर लिया था, लेकिन उसमें कुछ उसके क्वेश्चन जो थे वो रह गए थे, जिनको हमने उन पॉइंट्स को जो है वो हमने डिस्कस करना था मेरे बेटे। तो हमने यह एंटीसेप्टिक को भी डिस्कस कर लिया, हमने उसका चीफ डिफेक्ट को भी डिस्कस किया, हमने जो है वो लिकोसाइड्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में क्या काम करते हैं उनको भी डिस्कस किया, हमने अर्ली लाइफ ऑफ फ्लेमिंग को भी डिस्कस किया, हमने पेंसिलिन को भी डिस्कस किया। फिर ये भी डिस्कस किया कि पेंसिलिन जो है वो बाकी जितने भी केमिकल्स हैं उनसे जो है वो 3 गुना ज़्यादा जो है एज स्ट्रॉन्ग एज कार्बोलिक एसिड से ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे कंसनट्रेशन। अब क्या हुआ, जब फ्लेमिंग ने पेंसिलिन को जो है वो मेरे बेटे डिस्कवर किया, तो अब उन्होंने कहा कि उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक इसे जो है वो कंसनट्रेट ना किया जाए। तो फ्लेमिंग ने कहा कि मैं तो इसे कंसनट्रेट नहीं कर सकता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, उसने कहा था कि मैं एक जो है वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट हूँ, एक जो है वो केमिस्ट जो है, एक जो है वो कीमियादान जो है, इसको जो है वो गाढ़ा कर सकता है। तो इसलिए जो है वो अब चूँकि फ्लेमिंग के पास वो सारा सामान नहीं था जो एक केमिस्ट के पास होता है, तो दे बोथ लैक ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट्स। तो क्या हुआ कि फ्लेमिंग ने कहा कि अब जो है ना वो कोई ऐसी टीम जो है वो मिले जिससे जो है वो पेंसिलिन को जो है वो कंसनट्रेट किया जाए। तो उसके बाद जो है वो ऑक्सफोर्ड की टीम आई थी। तो मेरे ऑक्सफोर्ड की टीम डॉक्टर जो है वो फ्लोरी और चेन जो थे वो आए, तो उन्होंने जो है वो पेंसिलिन पे को जो है वो ऑक्सफोर्ड की टीम ने आकर जो है वो पेंसिलिन को जो है वो गाढ़ा किया। चूँकि उनके पास जो है वो ट्रेनिंग भी थी और जो है वो सारा सामान इक्विपमेंट्स भी था, तो इसलिए जो ऑक्सफोर्ड की टीम जो आई थी तो उन्होंने फ्लोरी एंड चेन जो थे उन्होंने आके जो है वो पेंसिलिन को जो है वो कंसनट्रेट किया। मेरे बेटे समझ आ गई है कि पेंसिलिन जो है फ्लेमिंग ने कहा था कि मैं पेंसिलिन को कंसनट्रेट नहीं कर सकता, गाढ़ा नहीं कर सकता। उसने कहा था कि मैं एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट हूँ, एक केमिस्ट ही इसको जो है वो कंसनट्रेट कर सकता है। तो ऑक्सफोर्ड की टीम ने आके जो है वो पेंसिलिन को कंसनट्रेट किया और जिससे जो है वो लोगों को फ़ायदा हुआ। आगे मेरे बेटे हमने ये भी, तो उसमें जो है ये जो पेंसिलिन जो थी इसने पेंसिलिन ने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को जो है वो बचाया। यानी कि आप कह सकते हो को कंसनट्रेशन के बाद, गाढ़ा करने के बाद ये जो पेंसिलिन जो थी इतनी फेमस हो गई कि फ्लेमिंग जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो जहाँ भी जाता था उसे जो है वो उसे एजाज़ात से जो है नवाजा जाता था। उसके बाद हमने वंडर ड्रग को डिस्कस किया कि हाउ डिड पेंसिलिन prove to be a wonder drug. Penicillin proved to be a wonder drug because it was the strongest weapon against disease. कि ये बीमारी के ख़िलाफ़ एक मजबूत तरीन हथियार है। It saved million lives of the people all over the world. उसने मिलियन लोगों को जो है उनकी जानों को जो है वो बचाया। किसने? पेंसिलिन ने। तो मेरे बेटे पेंसिलिन क्या है? पेंसिलिन प्रूव टू बी अ वंडर ड्रग। इट सेव्ड मिलियन लाइव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन अगेंस्ट डिजीज़। और ये बीमारी के खिलाफ एक मजबूत तरीन हथियार था। मेरे बेटे समझ आ गई है कि पेंसिलिन जो थी वो एक वंडर ड्रग, हैरान कुन दवा साबित हुई। उसको जो है उसका इस्तेमाल किया गया कब? इट वाज पेंसिलिन प्रूव बी अ वंडर ड्रग। इट सेव्ड मिलियन लाइव्स of the people all over the world and it was the strongest weapon against disease. आगे मेरे बेटे, proud of his discovery. Was Fleming proud of his discovery? No, Fleming was not proud of his discovery. Fleming ने कहा था मेरा इसमें कोई रोल नहीं है कि मैंने जो है वो सिर्फ जो है वो नेचर मैन फ्लेमिंग ही सेड नेचर मेक्स पेंसिलिन एंड आई जस्ट फाउंड। उसने कहा था नो, फ्लेमिंग वाज नॉट प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी। फ्लेमिंग जो है उसे अपनी जो डिस्कवरी पर फ़ख्र नहीं था। उसने कहा था ही सेड नेचर मेक्स पेंसिलिन बाय चांस आई जस्ट फाउंड इट। उसने कहा था नेचर ने जो है वो इसे बनाया, मैंने सिर्फ जो है वो इसे फाउंड किया। तो मेरे बेटे यहाँ हमें एक डिस्कस करना था, जब पेंसिलिन जो वो कंसनट्रेट हुई, गाढ़ा हुई, तो फ्लेमिंग कैसे फेमस हुआ? हाउ डिड बिकम फ्लेमिंग फेमस?
तो मेरे बेटे सर अल्मथ राइट जो थे, जो राइस लिबर्टी में काम कर रहे थे, फ्लेमिंग राइस लिबर्टी में जो काम कर रहे थे, तो उस वक़्त जो है अल्मथ नाम जो शख्स था जो फ्लेमिंग के साथ था, तो उसमें फ्लेमिंग ने फ्लेमिंग की फेमस को बढ़ाया। उसने द टाइम, मेरे बेटे द टाइम क्या है, अखबार का नाम है, तो उसमें अखबार में दिया था कि किसने पेंसिलिन को डिस्कवर किया है, तो उस वक़्त पता चला कि फ्लेमिंग जो है, फ्लेमिंग ने पेंसिलिन को डिस्कवर किया था। तो आज जो है वो फ्लेमिंग जो है, इसी फ्लेमिंग आज भी और उस वक़्त भी फ्लेमिंग जो था वो पूरी दुनिया में फ़ेमस हो। यानी कि क्या हुआ कि फ्लेमिंग ने, किस शख्स ने फ्लेमिंग को फ़ेमस किया, सर अल्मथ राइट ने फ्लेमिंग को जो है अखबार न्यूज़पेपर द टाइम में दिया कि इस शख्स ने जो है वो पेंसिलिन को डिस्कवर किया है। मेरे बेटे ही वाज व्हेन फ्लेमिंग डिस्कवर पेंसिलिन, उसके बाद फ्लेमिंग को 1944 में 1900, मेरे बेटे ज़हन रख लीजिएगा, 1944 में नाइट का खिताब दिया गया, सर का खिताब दिया गया, और मेरे बेटे 1945 में इसे नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब ज़हन रख लीजिएगा 1944 में क्या हुआ, नाइट का खिताब दिया गया, नाइट का खिताब दिया गया, 1944 में इसे नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि फ्लेमिंग जो था, एक दिन जो है वो, चूँकि लोग जो है वो फ्लेमिंग को जो है बड़ी खुशी से जो है वो बुलाते थे, उसको शावर्ड इज़ ब्लेसिंग्स, उस पर रहमतों, उस पर इनामात की बारिश करते थे। तो एक शख्स जो है, गैदरिंग थी, बहुत ज़्यादा हजूम था, तो एक शख्स जो है वो दो बच्चों के साथ अपनी लोगों में से घसीटते हुए फ्लेमिंग के पास पहुंच गया। तो उसने फ्लेमिंग से कहा कि आज ये जो दो बच्चे ज़िंदा हैं सिर्फ आपकी मरहूनी मिन्नत है, अगर आप पेंसिलिन को डिस्कवर ना करते तो शायद ये बच्चे जो है वो ज़िंदा ना होते। तो उसने फ्लेमिंग की तरफ अपने बच्चों से कहा, फ्लेमिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसने कहा कि जब भी अपने खुदा से दुआ मांगनी है तो इस शख्स को कभी जो है दुआओं में ना भूलना, यानी कि हमेशा इसके लिए जो है वो दुआ करना। तो मेरे बेटे अंडरस्टैंड हो, अब समझ आ गई है कि प्राउड ऑफ डिस्कवरी, फ्लेमिंग वाज नॉट प्राउड ऑफ डिस्कवरी, ही said nature makes penicillin and I just फाउंड इट। उसके बाद फिर फ्लेमिंग जो है वो अमेरिका की लेबॉर्ट्रीज़ में गया रिसर्च करने के लिए। तो वहाँ जब उसने अमेरिका की लेबॉर्ट्रीज़ को देखा तो उसने कहा तो यहाँ तो बिल्कुल जो है वो मिट्टी के ज़र्रे का या किसी फंगस का अंदर जाने का बिल्कुल जो है वो ऐसा रास्ता नहीं है, कोई वे नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, उसकी वजह ये थी, उसने कहा था कि यहाँ जो है कि यहाँ अमेरिका की लेबॉर्ट्री जो है वो डस्टलेस है, एयर कंडीशन है, यहाँ तो मिट्टी का एक ज़र्रा जो है वो भी लैब के अंदर नहीं जा सकता। उसने कहा कि यहाँ जो है लेबॉर्ट्रीज में, इस लेबॉर्ट्री में जो है वो पेंसिलिन जो है वो डिस्कवर नहीं हो सकती। मेरे बेटे समझ आ गया। उसके बाद पास्चर ने फ्लेमिंग ने न्यू डिस्कवरीज की। उसने जो दूसरे साइंटिस्ट थे, ही मोटिवेटेड अदर साइंटिस्ट बाय मेकिंग अ न्यू डिस्कवरीज। उसने दूसरे साइंसदानों को भी मोटिवेट किया कि आप भी ऐसी डिस्कवरी करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो मेरे बेटे ये हमारे क्वेश्चंस थे। मेरा ख्याल है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे तरीके से समझ आ गई है, कोई बात पूछने वाली तो मेरे से पूछें, एक दफ़ा मैं फिर रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट या वो क्लियर हो जाए। मेरे बेटे हमने एंटीसेप्टिक को डिस्कस किया। एंटीसेप्टिक मेरे बेटे केमिकल्स हैं विच आर यूज टू किल जर्म्स, कार्बोलिक एसिड इज़ वन ऑफ दैम। मेरे बेटे एंटीसेप्टिक ये जरासीम के शद्वियात हैं जो जरासीमों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उनकी एग्जाम्पल मैंने दी है मेरे बेटे, कार्बोलिक एसिड एंड आयोडीन एग्जाम्पल है। उसके बाद मेरे बेटे इसका चीफ डिफेक्ट भी हमने डिस्कस किया था। इसका चीफ डिफेक्ट क्या है मेरे बेटे कि इसका जो है वो ये चीफ डिफेक्ट ये है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर जरासीमों को मारती है तो ये बॉडी के अंदर जो ल्यूकोसाइट्स जो हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करती हैं, तो इनका फ़ायदा कम है और नुकसान जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद बेटे मेरे बेटे हमने वट पार्ट इज प्लेड बाय द वाइट सेल इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं। व्हेन जर्म्स एंटर द बॉडी, जब जर्म्स जो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इन पर जो है वो हमला करते हैं। उसके बाद हमने अर्ली लाइफ ऑफ फ्लेमिंग को भी डिस्कस किया कि फ्लेमिंग ने कैसे जो है, फ्लेमिंग जो है वो कहाँ पैदा हुआ, 6 अगस्त 1881 में आयरश शहर के मकाम, आयरश शहर में डार्वल के मकाम पर एक फार्म पर पैदा हुआ। ही वाज द यंगेस्ट ऑफ फैमिली ऑफ 8, वो 8 अफराद में सबसे छोटा था। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज
7 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद हमने पेनिसिलिन को डिस्कस किया कि फ्लेमिंग जो था एक कल्चर प्लेट पे जरासीम को अफजाइश उस पर जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो एक फंगस जो है, एक फंजाई जो है एक बलखड़ खतून के घर में से आई और इट सेटल्ड ऑन द कल्चर प्लेट, और वो कहाँ जम कर सेटल्ड हो गई, उन जरासीमों की अफजाइश उस प्लेट पर जो है वो जम गई, और उसके इर्द गिर्द जितने भी जर्म जो थे वो क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। तो फ्लेमिंग ने उसे किस चीज़ का नाम दे दिया, पेनिसिलिन का नाम दी। उसने कहा कि फ्लेमिंग ने यह भी कहा कि पेनिसिलिन जो है वाज मोर स्ट्रॉन्ग एज कार्बोलिक एसिड अदर एंटीसेप्टिक, कि जितने भी बाकी एंटीसेप्टिक हैं उसकी निस्बत जो है वो पेनिसिलिन जो है वो बहुत ज़्यादा 3 टाइम एज स्ट्रॉन्ग एज कार्बोलिक एसिड। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि कंसंट्रेशन को भी डिस्कस किया कि उसने कहा था, फ्लेमिंग ने कहा था मेरे पास दे लैक बोथ ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट। उसने कहा था मेरे पास ना तो एक ट्रेनिंग कमी, यानी कि मैं चूँकि बैक्टीरियोलॉजिस्ट हूँ, एक केमिस्ट नहीं हूँ, तो उसके लिए केमिस्ट ही इसको कंसनट्रेट कर सकता है। तो उसने कहा था कि ये जब तक पेनिसिलिन को कंसनट्रेट नहीं किया जा सकता था उस वक्त तक वो इंसानों के लिए काम नहीं कर सकती, यानी कि इंसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी। तो क्या हुआ, ऑक्सफोर्ड की टीम आई थी, तो उन्होंने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से पेनिसिलिन को जो है वो कंसनट्रेट किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि पेनिसिलिन प्रूव टू बी वंडर ड्रग, पेनिसिलिन प्रूव टू बी वंडर ड्रग, इट सेव्ड मिलियन लाइव्स, इट सेव्ड मिलियन लाइव्स ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसने मिलियन लोगों को बचाया। इट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन अगेंस्ट डिजीज, और ये बीमारी के खिलाफ एक मजबूत तरीन हथियार था। उसके बाद मेरे बेटे हमने प्राउड ऑफ डिस्कवरी, नो फ्लेमिंग वाज नॉट प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी, फ्लेमिंग ने अपनी डिस्कवरी पे फख्र नहीं था। ही सैड, उसने कहा था नेचर मेक्स पेनिसिलिन, फितरत इसने बनाया है, आई जस्ट फाउंड इट, मैंने सिर्फ महज जो इसे पाया है। आगे मेरे बेटे हमने लेबॉर्ट्री ऑफ अमेरिका की लेबॉर्ट्री को डिस्कस किया है। अमेरिका की लेबॉर्ट्री, फ्लेमिंग जो है वो अमेरिका की लेबॉर्ट्री में गया, तो वहाँ उसने क्या देखा कि वहाँ एवरीथिंग वाज जो है वो बिल्कुल कवर्ड थी, देर वार एवरीथिंग वाज एयर कंडीशन एंड डस्टलेस, तो डस्टलेस थी, यानी कि लेबॉर्ट्री में मिट्टी के जर्रे का या कोई फंगस का या कोई फंजाई का अंदर जाने का बिल्कुल जो है वो कि ऐसा वे नहीं था, बिकॉज हर चीज़ जो थी वो एयर कंडीशन और डस्टलेस थी। तो फ्लेमिंग ने कहा था कि यहाँ कोई ऐसा वे नहीं है कि जहाँ जो है यहाँ पेनिसिलिन जो है वो डिस्कवर हो सके। उसके बाद फ्लेमिंग ने कहा कि दूसरे ही मोटिवेटेड अदर साइंटिस्ट बाय मेकिंग न्यू डिस्कवरी, उसने दूसरे साइंसदानों को भी मोटिवेट किया एक नई डिस्कवरी के आप भी ऐसे जो है वो डिस्कवरी करें जो इंसानों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो। तो मेरे बेटे ये हमारा क्वेश्चन जो है चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस मी। शाबाश मेरे बेटे, जल्दी करें, वेरी गुड। हमने सिनोनिम को भी डिस्कस किया, हमने बुक को भी, टेक्स्ट को भी पढ़ा, हमने शॉर्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। मेरा ख्याल अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई है तो मेरे से काइंडली बाद में भी डिस्कस कर लीजिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।